अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यह जो बाल कवि बैरागी जी की कविता है, इसका चिंतन आज हम करेंगे। देखो, प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो देखेंगे हम इस कविता को। देखो, फूल कह रहा है, चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे सौ फागुन बिक जाए, पर मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। देखो, इस कविता में कवि ने फूल के गुण बताए हैं और इसमें सबसे बड़ा गुण स्वाभिमान। किसी भी हालत में अपना स्वाभिमान छोड़ने के लिए फूल तैयार नहीं है। स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, सब कुछ न्यूछावर करने के लिए फूल तत्पर है। तो ये फूल कहता है, चाहे सभी सुमन बिक जाए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सब कुछ न्यूछावर करने के लिए फूल तैयार है और वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहता। इसलिए फूल कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाए, सारे सुमन बिक जाए, ये उपवन बिक जाए, फूल ही नहीं पूरा उपवन बिक जाए, जहाँ सारे फूल उत्पन्न होते हैं, उपवन बिक जाए। आगे फूल कहता है, चाहे सौ फागुन बिक जाए। फूल कहता है, सारी बहार क्यों न बिक जाए, फागुन बिक जाए, पूरी बहार बिक जाए, लेकिन मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। फूल कहता है, किसी भी हालत में मैं अपने स्वाभिमान को नहीं बेच सकता। यहाँ अपनी गंध का मतलब मेरा स्वाभिमान। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई। देखो फूल क्या कहता है, जिस डाली ने गोद खिलाया। फूल कहता है, पौधे की जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया था, गोद खिलाया। कोपल ने दी अरुणाई, अरुणाई का मतलब लालिमा। जिन कोपलों ने उसे लालिमा प्रदान की थी, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई। आगे फूल कहता है, किसने रक्षण किया? कांटों ने। कैसे? लक्ष्मण जी की तरह। लक्ष्मण ने जिस तरह सीता माई का संरक्षण किया था, पहारा दिया था, तो वही फूल कहता है, जिन कांटों ने मेरी रक्षा की है। कैसी? लक्ष्मण जी की तरह पहारा देकर मेरी जान बचाई है, जान बचाई। इनको पहली हक आता है, चाहे मुझको नोच से तोड़े। तो फूल कहता है, ये जो पौधा है, डाली है, कोपले है, कांटे हैं, जिन्होंने फूल के ऊपर उपकार किए हैं,
फूल की रक्षा की है। तो ऐसे ये जो सभी हैं, इनके ऋण वह भूल नहीं सकता, उनका वह ऋणी है। और कहता है कि उस पर, फूल पर पहला अधिकार इन्हीं का है। इन्हीं का मतलब किसका? पौधे की डाल का, कोपलों का, कांटों का। चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, वह कहता है किनसे रिश्ते जोड़े? मालिन। वह कहता है कि चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों। आगे वह कहता है फूल, मुझ पर मंडराने वालों, चारों ओर नजर गड़ाने वाले और उसकी मोल लगाने वालों, कीमत लगाकर बाजार में बेचने वालों को वह कहता है, मैं जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा। वह कहता है अपनी सुगंध को बेचने की जो सौगंध खाई है बचाने की, जो मेरा संस्कार बन गई है, उसका सौदा मैं कभी नहीं कर सकता। फूल कहता है वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता, वह अपना स्वाभिमान कभी भी नहीं छोड़ सकता, अपनी सुगंध नहीं बेच सकता। फूल कहता है मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। मौसम कैसा भी हो, मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौसम से क्या लेना मुझको, मौसम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे ऊपर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मौसम तो आएगा और जाएगा। हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में फूल सक्षम है। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। वह कहता है किसी से कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, लाभ हो या हानि हो मुझे परवाह नहीं है। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खा जाएगा। दाता होगा मतलब मेरा कुछ लाभ होगा, खाता होगा तो मतलब मेरी कुछ हानि होगी। तो मौसम कैसा भी होने दो, मुझे क्या लेना, मुझे परवाह नहीं है। कोमल भंवरों के सूर सरगम, पतझारों का रोना धोना। फूल कहता है वह किसी चीज से कभी घबराता नहीं है, चाहे उसकी कोमल कोमल पंखुड़ियों पर भंवरों के गुंजन का सरगम सुनाई देता हो। कोमल भंवरों के सूर सरगम, भंवरों के गुंजन का सरगम सुनाई देता हो। पतझड़ों का रोना धोना अथवा पतझड़ का मौसम हो, वह मुरझाई हुई दशा में हो या उस पर कृत्रिम फुहारे डालकर उसे सांत्वना दी जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। मेरे ऊपर फुहारे डालकर सांत्वना दी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला।
ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों। फूल कहता है अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतें आंकने वालों को संबोधित करते हुए वह कहता है, ओ नीलाम लगाने वालों। किसको संबोधित करता है? बोली लगाने वालों को, पल पल दाम बढ़ाने वालों, कीमतें आंकने वालों को। क्या कहता है? मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। मैंने जो अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है तो मेरे स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। उस अनुबंध को नहीं बेचूंगा, किसी भी हालत में दाव पर नहीं लगा सकता, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मैं उसका कभी सौदा नहीं कर सकता। फूल कहता है अपनी गंध सुगंध कभी नहीं बेच सकता। आगे फूल कहता है मुझको मेरा अंत पता है। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी झर जाऊंगा। एक न एक दिन इस संसार में अंत होता है, मरना निश्चित है। मुझको मेरा अंत पता है। वह कहता है कि एक दिन मुझे पंखुड़े करके झर जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा। पंखुरे झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। फूल कहता है इस संसार में जिसका भी जन्म होता है एक न एक दिन उसका अंत होता है। फूल कहता है मुझे मालूम है कि एक दिन मैं पंखुड़ी करके झर जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन इसके पहले मैं क्या करूंगा? लेकिन पहले पवन परी संग मैं हवा के साथ उड़कर, पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैलकर एक एक के पास जाऊंगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी सुगंध कुमारी। फूल कहता है जाने अनजाने में कि माफ़ी मांगेगी मेरी सुगंध। भूल चूक की माफ़ी लेगी कौन? मेरी गंध।